हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग शैलेश मटियानी जी के द्वारा लिखित प्रेत मुक्ति कहानी पढ़ते हैं। आधी नदी पार कर चुके थे कि जलांजल छोड़ने के लिए पूर्वाभिमुख होते ही सूर्य और आंखों के मध्य धूमकेतु सा दिखाई दे गया। पूरी आंखें खोलने पर देखा कि उत्तर की ओर से जो शूद्रों का शमशान देवगढ़ है, वहाँ से धुआं ऊपर उठ रहा है और हवा के प्रवाह की दिशा में धनुषाकार झुककर सूर्य के समानांतर धूमकेतु की तरह लटक गया है। ओम विष्णु ओम विष्णु। पांडे जी के घुटने पानी के अंदर आपस में टकरा गए और अंजल में भरा जल ढीली पड़ी हुई अंगुलियों से रीत गया। कहीं अचेतन मन से एक आशंका तेजी से उठी कि कहीं किशन राम भी तो नहीं मर गया। और पांडे जी के घुटने फिर थरथरा गए और उन्हें लगा कि उनके और सूर्य के बीच में धूमकेतु नहीं है, बल्कि उनके हलिया किशन राम की आत्मा प्रेत की तरह लटकी हुई है। गले में झूलता यज्ञोपवीत, माथे में लगा हुआ श्रीकंठ तिलक और आत्मा का जातीय संस्कार बार बार अनुभव करा रहा था कि ऊपर शमशान से अछूत केशों की अस्थि मज्जा को बहाकर लाती हुई सुइयाल नदी का निषिद्ध जल उनके पांवों से टकरा रहा है। हो सकता है ऊपर से अधजला मुर्दा ही नीचे को बहा दिया जाए और वहीं पांवों से टकरा जाए, लिपट जाए। नदी पार करके गांव की ओर बढ़ने की जगह पांडे जी तेजी से इस पार ही लौट आए। उन्हें लगा कि आगे की ओर पानी चीर सकने की सामर्थ्य उनके घुटने में नहीं रह गई है। धुआं देखने से पहले भी आधी नदी पार करने में न जाने इतने आकस्मिक रूप से क्यों किशन राम की याद आई थी कि उन्हें लगा था कि वे नदी के पाट को अपने पांव से ठीक वैसे ही चीर रहे हैं जैसे किशन राम हल की फाल से खेत की मिट्टी को चीरता है। अब भी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही आखिर क्यों नहीं उनके कल्पना के आकाश में आशंका का यह धूमकेतु एकाएक उतर आया है कि किशन राम भी मर गया होगा और उसी का शव जलाया जा रहा होगा। हो सकता है चिता ना जली रही हो, नदी के किनारे मछली मारने वालों ने ही आग लगा रखी हो। पांडे जी का मन हुआ कि किनारे का जल हाथ में लेकर उसे सूंघे कि उसे सौदा की गंध फूट रही है या नहीं। उन्हें याद आया कि जब कभी हल जोतते बैल थाम कर किशन राम उनके समीप आ जाता था तो सुरती मांगने को, तो उसके मैले कपड़ों से ठीक वैसे ही तीखी गंध फूटती जाती थी जैसी सुरती की गांठ तोड़ते हुए फैलती है। कहीं ऐसा ना हो कि पानी से भी वैसी ही तीखी गंध फूट आए। अपनी अजीब अजीब कल्पनाओं और पांडे जी को हंसी आने लगी। किशन राम की बातों को लेकर वो कमजोरी उनके मन में है जो द्वंद उनके अचेतन में चलता रहा है। उसके लिए इस मृत्यु की आशंका से जुड़ जाने के कारण ही मन अपनी स्वाभाविक स्थिति खो बैठा है। ऐसा उन्हें लगा तो वह किनारे किनारे चलने लगे। देवगढ़ लगभग 1 मील दूर था। वहाँ से खुले मैदान की भुरभुरी मिट्टी में रेंगती हुई गर्भवती नागिन जैसी पहाड़न सुइयाल उल्टी दिशा को लौटती हुई अनुभव हो रही थी। चंद्रमा की तरह सीधी किरणों के पानी की सतह पर हवा से कांपने की स्थिति में नदी भी अपने साथ चलती लगती थी। ऐसे में हो सकता है कि किशन राम का अधजला शव इसी बीच बहा दिया जाए। तो वह पांडे जी के ही साथ उत्तर की ओर लौटने लगे। सामने ही एक गहरा ताल दिखाई दिया तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शव यहाँ तक बह आए और मछलियाँ उसे नोच रही हों। एक बार गहराई तक ताल में झाँक कर पांडे जी और भी तेजी से चलने लगे ताकि आशंकाओं का समाधान हो जाए, तो मन की इस विभ्रांति से मुक्ति मिले। केवलानंद पांडे जी और किशन राम की उम्र में विशेष फर्क नहीं था। शायद 2-3 वर्ष बड़ा हो किशन राम, मगर पांडे जी की तुलना में किशन राम बहुत जल्दी ही बूढ़ा दिखने लगा था। 55वां वर्ष पार करते हुए भी पांडे जी के गौर प्रशस्त ललाट में श्रीकंठ का तिलक रेखाओं में नहीं डूबता था, मगर किशन राम की कमर झुक गई थी। केवल पांडे जी ने बचपन से ही किशन राम को देखा था। किशन राम के पिता की 3 पत्नियां थीं और बहुत बड़ा परिवार था। खाने पहनने को पूरा पड़ता नहीं था, मगर परिश्रम का बोझ दिन रात कंधों पर लदा रहता था। पांडे जी को याद नहीं पड़ता कि कभी उन्होंने किशन राम में किशोरावस्था की चंचलता या जवानी के उद्दाम आवेग को उसके चेहरे या उसके आंखों से फूटता हुआ देखा हो। जब भी देखा, हल या हथौड़े हंसुए की मूठ थामे काम में जुटा हुआ देखा। किशोरावस्था में गांव में गुजार कर मिडिल पास करके पांडे जी पहले मामा के यहाँ नैनीताल और फिर वहाँ से अपनी वाग्दत्ता के पिता के पास जाकर बनारस पढ़ने चले गए थे। नैनीताल से हाई स्कूल, बनारस से शास्त्री करके पांडे जी फिर घर ही लौट आए थे। छोटे भाई सब पढ़ रहे थे और पिताजी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे।
यजमानी बहुत बड़ी थी, उसे संभालना आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से आवश्यक है। घर लौटने पर पांडे जी को पता चला कि किशन राम से ही इस बीच उसकी माँ मर गई थी और वहीं पर अपने मामा के यहाँ और वह भी अपने मामा के यहाँ चला गया था। मामा लोहार था, मगर किशन राम सिर्फ किसानी या ओड़गिरी जानता था और गर्म लोहा पीटने में अपने दाएं हाथ की उंगलियां पिटवा बैठा था। हाथ बेकार हो गया था तो मामा ने भी दुरा दिया था और वहाँ से पत्नी को लिए वो ससुराल चला गया था। तो ससुर सालों ने भी उसकी घरवाली को तो रोक लिया और उसे विदा कर दिया। दाएं हाथ की 3 उंगलियां गिर गई थी, शेष दो से सोटा और बाएं हाथ से हल की मूठ पकड़कर बैलों को ऊंची हाँक लगाते हुए किशन राम की आवाज़ पांडे जी ने गांव की सीमा में पहुंचते ही सुनी थी। और जब रास्ते में ही किशन राम के पास रुककर उसका दुख सुख पूछ लिया तो लगा था जैसे किशन राम अपनी सारी गाथा उन्हीं की प्रतीक्षा में अपनी छाती में दबाए हुए है, क्योंकि जिस तरह धीरे धीरे उसकी आंखें भरती चली आई थी उससे लगता था कि बहुत गहरे दबाई हुई व्यथा ऊपर उठ रही है, जैसे बांध बांध कर ऊपर की ओर उठाया हुआ पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। किशन राम को रोते हुए देखने का यह पहला अवसर था, अन्यथा उसकी खुश्क आंखों में एक दिन मुस्कुराहट ही उसको सदैव देखी थी और कठोर परिश्रम के कारण पसीने से लथपथ उसकी देह देखने से ही यह अनुभूति हो पाती थी कि उसके सारे आंसू जो ही शरीर के जोर जोर से नितर जाते थे। और पांडे जी को तब भी विचित्र सी कल्पना हो आती थी कि किशन राम अभिशप्त इंद्र है और उसकी सारी देह में आंखें ही आंखें फूट आई हैं। पसीना भी वह इतने जतन में पोंछता है कि लगता है कि गालों पर से नितरते हुए आंसू पोंछ रहा है और एकटक उसकी ओर देखते रहने पर मुंह में खारा खारा स्वाद उभरने लगता है। लेकिन तब तक सुरती की गांठ तोड़ने की जैसी तीखी गंध उसके कपड़ों से नहीं आती थी। बनारस से लौट आने के बाद केवल पांडे जी ने देखा था कि उम्र में बड़ा होने पर भी उनके गौर बलिष्ठ और खुले हुए शरीर की तुलना में किशन राम ऐसा लगता है जैसे इतने वर्षों के बीच प्रकृति ने उसे लोहे को गर्म करके उसके दुर्भाग्य की चोटों से पीट पीट कर थोड़ा बहुत फैला दिया है बस। पांडे जी को बार बार यह अनोखा दृश्य याद आता था जब 14 वर्ष की उम्र में ही शादी हो जाने के बाद किशन राम दुर्गुण के लिए अपनी पत्नी को उसके मायके ले जा रहा है और वह मिडिल स्कूल से लौट रहे थे। छोटी सी ठिगनी सांवली लड़की बीड़ी पीते हुए उसके पीछे पीछे चल रही है और जब किशन राम ने महाराज कहकर पांडे जी को प्रणाम किया था तो उसे जल्दी में बीड़ी को अपनी हथेली में घिस लिया था और फिर रो पड़ी थी। पांडे जी को हंसी आ गई थी, किशन राम भी हंस पड़ा था। गुसाई, हमारी कौम में तो सारे कर्म कांड बचपन में ही सीख लेती हैं छोरियाँ। और आखिर शर्माते शर्माते पूछने लगा था कि शास्त्रों के अनुसार किस उम्र तक आपस में प्यार करना निषिद्ध है। शास्त्र का उच्चारण करने में किशन राम का कंठ कुछ थरथरा गया था। पांडे जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे, समझ गए थे किसी सयाने की बात को गांठ बांधे हुई है। किशन राम ने भोले निश्चल स्वभाव के प्रति उन्हें शुरू से ही आत्मीयता सी लगी। या कहते कहते उस दिन उन्होंने भी किशन राम की घरवाली को देख लिया था कि अरे यार किशन राम, अभी तो खुद मैंने ही कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है। पिताजी काशी भेजने वाले हैं संस्कृत पढ़ने, 10-12 वर्ष लौटने पर तुम्हें बताऊंगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है। कई वर्षों के बाद एक बार छुट्टियों में वापस लौटे कुछ दिनों को तो उन्होंने किशन राम से पूछा था कि किशन कोई संतान हुई या नहीं, और किशन राम के उत्तर में उन्हें लगा था कि जैसे वह उसी दिन की प्रतीक्षा में है अभी, जबकि पंडित जी उसे शास्त्रों में लिखा उत्तर बताएंगे। काशी से शास्त्री करके लौट आने के बाद उनका मन वही प्रश्न पूछने को हो रहा था कि किशन राम की दुखांत गाथा से मन भर आया था और उन्होंने अनुभव किया कि इस बार अधजले प्यार को अपनी हथेली में घिस लेने की जगह किशन राम की घरवाली ने उसके कलेजे के साथ घिसकर उसे बुझा दिया था। और उन्हें लगा था किशन राम के प्रति उनकी इस संवेदनशील कल्पना पर उसकी घरवाली उस दिन की तरह रो नहीं रही है बल्कि खिलखिला रही है। बचपन बीतते बीतते ही शादी हो गई थी और जवान होते होते संबंध टूट गया था। उन दिनों किशन राम अकेला ही रहता था। उसके पिता के मना करने के बावजूद पांडे जी के पिताजी ने किशन राम से ही अपना हलिया लगा रखा था। हलिया रख लेने के बाद खुद उन्होंने तथा पांडे जी की माँ ने किशन राम से कहा था कि किशन राम पहली तो डाल पर बैठी हुई है जैसी फुर उड़ गई, अब तू क्यों उसके लिए जोग धारण कर रहा है। अरे तू ब्याह कर लेता है तो हमारी खेती भी कुछ और ज़्यादा संभलती है, बिना जोड़ी का बैल तक नहीं खिलता। अरे तू तो हलिया है, नहीं करता दूसरा ब्याह तो पहली को ही लौटा ला। किशन राम जानता था कि एक तो बिन घरवाली का हलिया वैसे ही पूरा श्रम नहीं कर पाता गुसाइयों के खेत में,
उस पर उसका दायां हाथ पूरा नहीं लगता। उसके एक दिन हाथ जोड़कर अपनी अनुपयोगिता को स्वीकार किया था और अपने सौतेले भाइयों में से किसी को रख लेने को कह दिया था। बड़ाज्जू मैं अभागा तो हाथ से जड़ी लोथ ही नहीं लौटा पाया। कलेजे से जड़ी हुई लोथ कैसे लौटा पाऊंगा। और उन दिनों गांव भर में यह बात फैल गई थी कि सयानी औरत का माँ का मन भी कैसा कोमल होता है। खुद कुसुमावती बहू रानी जी ने ही अपने हाथों से किशन राम के आंसू पोंछे थे। केवल पांडे जी के पूछने पर ही कुसुमावती बहू रानी जी की आंखें फिर गीली हो आई थी और बोली थी, हिया हिया सभी का तो एक होता है, केवल मैंने आंसू पोंछे। तो मेरे पाँव के पास की मिट्टी उठाकर कपाल से लगाते हुए बोला, बौराज्जू पारस मणि ने लोहे का तसला छू लिया है। मेरे जन्म जन्म के पापों का तारण हो गया है। शूद्र कुल में जन्मा है, मगर बड़ा मोह बड़ा वैराग्य है किसनिया छोरे में। पांडे जी भी अनुभव कर रहे थे कि कहीं पहली पत्नी के प्रति किशन राम में बहुत बड़ा मोह था और इसलिए इतना गहरा विराग भी है। मगर उन दिनों हफ्ते हफ्ते किशन राम अपने कपड़े भी धो लेता था, भोजन भी नित्य समय पर कर लेता था। खेतों में काम होता तो पांडे जी के घर से ही रोटियां जाती थी और विनम्रता पूर्वक किशन राम केवल पांडे जी की पत्नी से कह देता था कि बौराज्जू रोटियां मुझे टाइम से ही देना। एक दिन खेत जोतने से निपटकर किशन राम सुंग्याल के किनारे कपड़े धो रहा था। लंगोटी पहनकर शेष कपड़े सूखने डाल रखे थे। यजमानी से लौटते हुए पांडे जी आए तो उन्हें नदी के पार करते समय पानी से अलग हट गया था कि उसके पाँव में जल छू न जाए। पांडे जी ने यजमानी से मिली हुई मिठाई में से कुछ मिठाई उसे दी थी और कहा था कि किशन, अच्छा नहीं किया भवानी ने, नहीं तो तुझे अपने हाथों से खाना पकाने और कपड़ा धोने से मुक्ति मिलती। किशन राम के हाथ जुड़ आए थे और होठों पर हल्की सी हंसी। महाराज, जिस दिन बड़ी बौराज्जू की सोने की छड़ी जैसी अंगुलियों की ममता पा ली, मेरी आंखों ने उस दिन से ही कलेजे की जलन में कुछ मुक्ति मिल गई है। इतना ही बहुत है। और यूं ही वर्षों बीत गए थे। धीरे धीरे किशन राम की कमर भी झुकने लगी थी, मगर उसने हल नहीं छोड़ा था और जब तक वह हल नहीं छोड़े तब तक हलिया न बदल जाए, केवल पांडे इसका निर्णय कर चुके थे। जरूरत पड़ने पर रोजाना मजदूरी देकर खेत जुतवा लिए जाते थे, मगर किशन राम को कोई नहीं टोकता था। केवल पांडे जी की पत्नी चंदा बहू रानी भी अपनी सास की ही सी सहानुभूति उसके प्रति रखती थी और कभी कभी किशन राम कह देता था कि बड़ी बहू रानी की तो दे गई है, आत्मा तो छोटी बहू रानी में ही समा गई है। और ऐसा कहने के बाद बहुधा वह पांडे जी से आत्मा के संबंध के तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता था। महाराज, साहित्यों में तो आत्मा परमात्मा के ही मंत्र लिखे रहते थे ना। आपके चरणों का सेवक ठहरा तो 2-4 मंत्र मेरे अपवित्र कानों में भी पड़ जाएं तो मेरी आत्मा का मैल भी छट जाए। क्या करूं गुसाई, घास खाने वाले पशु बैल नहीं हुए, अनाज खाने वाला किशन राम ही हो गया। महाराज, मरने के बाद आत्मा कहीं परलोक को चली गया जाती है या इसी लोक में भटकती रह जाती है। 84 लाख योनियों में भी इतर एक योनि और प्रेतात्मा योनि होती है। यह जानने के बाद से किशन राम और भी अधिक जिज्ञास हो गया था कि आत्मा की इच्छा न होने पर भी क्या देह मात्र की इच्छा से भी प्रेत योनि मिल सकती है। जब यजमानी में ही नहीं जाना होता था तो पांडे जी खेतों में चले जाते थे। उन्हें इस बात का बोध भी था कि चंद्रा बहू रानी खेतों में होंगी, तो किशन राम एकदम एक दत्तचित्त होकर काम करता रहता। मगर जब पांडे जी खुद होते हैं तो बार बार सुरती मांगने के बहाने उनसे तरह तरह की बातें पूछने लगता है कि फिर पांडे जी किशन राम के प्रति कठोर नहीं हो पाते हैं। जैसे जैसे बैकी बातें वह इन दिनों करता था, उससे लगता था कि किशन राम की चेतनाएं बहुत जल्दी अंतर्मुखी होती जा रही हैं। इसकी कुछ आंखें इतनी धंस गई हैं कि अंदर की मरने के बाद तालाब में डूबी हुई मछली जैसी कोई चीज़ उनमें चमकती लगती थी और पांडे जी को लगने लगा कि उसकी मृत्यु का पूर्वाभास है। औरत संतानहीन लोगों की इस लोक से मुक्ति नहीं हो पाती है और वे रात भर मसाले हाथ में लिए अपने लिए पत्नी और संतति खोजने की तृष्णा लिए कायाहीन प्रेत मुक्ति में भटकते रहते हैं। ऐसा कभी पांडे जी ने ही उसे बताया था। साथ ही यह भी बताया कि उच्च जाति के लोग जो प्रेत योनि में ज़्यादा नहीं जाते हैं, औरत संतति से वंचित रहने पर भी उसका कारण यह है कि उनके सद्गत शास्त्रोक्त पद्धति से ही हो जाती है। और यह सब कुछ जानने के बाद से किशन राम निरंतर उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता था। अभी कुछ ही दिन पहले उसने फिर पूछा था कि खुद प्रेत
प्रेत योनि से भटका जाए या कि जिस पर तृष्णा रह गई हो उस पर प्रेत रूप में छाया जाए, तो इसे मुक्ति का उपाय क्या है? बहुत गहराई से पूछने पर किशन राम कुछ खुला हुआ था। महाराज, आप तो मेरे इष्ट देवता सरीखे ठहरे, आपसे क्या छिपाना। इधर शरीर बहुत कमज़ोर हो चला है, समय से खा नहीं पाता हूँ, वात पित्त बढ़ गया है, ठीक से आंखें नहीं लग पाती, नहाने कपड़े धोने की शक्ति अब नहीं रही गुसाई जूँ, और जब जब भूख से पेट जलता है तब तब खांसी और चड़क से देह फूटने को हो आती है, और इधर उधर झांकने पर सिर्फ अपनी ही दुर्गंध, अपनी ही प्रेत जैसी छाया गहने लगती है, तो पापी चित्त बस नहीं रहता। गोसाई जू, जिसे जवानी की दिनों में कभी गाली नहीं दी, उसे अब मरते समय ना जाने कैसी कैसी भयंकर और पलीत गालियां बकने लग जाता हूँ। आत्मा फांसी के फंदे पर लटकी हुई धिक्कारती रहती। किशन राम अब मसान धार की तरफ जाते हुए अपनी घरवाली को राण पातर पातर मत कह रे कसाई, मगर ये दो ठूंठ अंगुलियां चरस बड़ी हुई बीड़ी जैसी सुलगती हुई मेरे कपाल को दागती रहती है कि अरे पातरा, तूने जो मेरा कलेजा ही नहीं निकाल लिया होता तो आज वृद्धावस्था में तू नहीं तो कोई और होती। किशन राम, भवानी को तू भूला नहीं है रे, जैसी दगा वह कर गई तेरे साथ किसी और के साथ करती तो वह थू कर थूकता और दूर ले आता, मगर तेरा मुंह तो घटा ही नहीं उससे। गुसाई जू, डाल पात टूटा वृक्ष तो फिर से पंगुर जाता है, मगर जड़ से उखड़ा हुआ वृक्ष क्या करे। जब तक हाथ पांव चलते रहे, टाइम से पेट की आग बुझाना, टाइम से मैले कपड़े धोना, इसलिए करता रहा कि नहीं कर पाऊंगा तो भौनी छोरी के लिए गाली निकलेगी मुँह से। महाराज, आपने तो उसे पुतली की तरह मेरे आगे पीछे उड़ता हुआ देखा ही था। उस छोटी सी छोरी को गंवा देने के बाद सयानी औरत ले आता तो मुझे लगता कि मेरे आगे पीछे चील झपट्टे मार रही है। महाराज, आप भी कह रहे होंगे कि किस किसनुआ डोम की मत वृद्धावस्था में चौपट हो गई है, मगर मैंने उस पुतली का सुख कभी नहीं खोना चाहा। गुसाई जू, पांडे जी को लगा कि धंसती हुई आंखों में जो तालाब में डूबी हुई मछली जैसी चमकती है, वह खुद तब का किशन राम ही अपनी भावुकता की गहराई में डूबा हुआ है। जब वह बीड़ी का जलता ठूठ हथेली में घिस लेने वाली भवानी को साथ लेकर शास्त्रों की व्याख्या पूछता फिरता था। महाराज, आजकल तो तड़प रहा हूँ तो इसलिए कि म्लेच्छ योनि का पहले ही ठहरा, ऊपर से यह संसारी कुटिल चित्त की हाय हाय। गरुड़ पुराण सुनने को तो पहले ही हक नहीं ठहरा, फिर सुनाए भी कौन। कभी कभी जंगल में आंखें बंद करके लेट जाता हूँ गुसाई जू की कोई आकाश में उड़ता गरुड़ पक्षी ही मुझे मुर्दा समझकर मेरे माथे पर बैठकर टिटकारी छोड़ जाए। महाराज, अपने तारण की उतनी चिंता नहीं है, मगर आत्मा इसी पाप से डरती है कि कहीं प्रेत योनि में गया तो उस भौनी छोरी को ना लग जाऊं। हमारी सौतेली मातारी में हमारे बाप का प्रेत आने लगा है महाराज, और उसे उसके लड़के गरम चिमटों से दाग देते हैं। कहीं उसके लड़के भी ऐसे नहीं दागे महाराज, जिसे जीते जी अपना सारा हक हुक्म होते हुए भी एक कठोर वचन तक नहीं कह सका कि जाने दे कि किशन राम पुतली जैसी उड़ती छोरी है, जहाँ उसकी मर्जी जाए वहीं बैठने दे, उसे ही मरने के बाद दागते कैसे देख सकूँगा। अच्छा गुसाई जू, मगर कोई आदमी जीते जी अपनी आंखें निकाल कर कहीं गरुड़ पक्षी को दान दे तो वह प्रेत योनि में भी अंधा ही रहता है या नहीं। पांडे जी अनुभव कर रहे थे कि जो जो किशन राम की मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, त्यों त्यों भवानी एक बच्ची की तरह, रंग बिरंगी तितली की तरह उसके अंदर ही अंदर उड़ती हुई उसे भी एक ऐसे बचपन की ओर ले जा रही है जहाँ मन के बावलेपन को थामने की क्षमता न देह में रह गई न बुद्धि में। वह डरने लगे थे कि कभी अपनी अंध भावुकता में कहीं सचमुच न किशन राम अपनी आंखें निकाल ले। उसकी धसी हुई आंखों में झांकने पर उनको ऐसा लगता था कि किशन राम ने मछली पकड़ने के जाल को ऊपर से मूठ बांधकर नीचे की गहराइयों में फैला दिया है, और बार बार उसकी आंतरिक वेदनाएं उस जाल में फंसकर छटपटाती हैं। वह बार बार उसे अंदर की ओर समेटने की कोशिश करता है, और तब उसकी आंखों की झुर्रियाँ ऐसे आपस में सिमट जाती हैं कि लगता है कि जाल की बंधी हुई मूठ एकदम कस दी गई है और डोरियों में भीगा हुआ पानी निचुड़ आया है। ऐसे आंखों को अपनी ही देह पर सहना कितना कठिन होता है, जिसे दूसरे तक न सह सकें। उस निरे अशिक्षित और अबोध किशन राम की आंखों की गहराइयों में जो चमक दिखाई देती है, पानी के तल में मरी हुई मछली के चमकने की तरह उसे देते पांडे जी को युधिष्ठिर प्रसंग याद आ जाता है, और उसे लगता है कि बिना अपनी प्रश्नाकुल
आँखों के लिए तृप्ति पाए या किशन राम उन्हें छोड़ेगा नहीं। सो उन्होंने किशन राम से यह कहना शुरू कर दिया था कि शास्त्रों में यह भी तो लिखा है कि जो व्यक्ति आत्मिक रूप से प्रायश्चित कर लेता है वह अपनी मरणोत्तर स्थिति में स्वर्गवासी हो जाता है। किशन राम के प्रश्न पूछते ही अब पांडे जी कह देते थे कि किशन राम तू तो एकदम निश्चल निर्भर आत्मा है, तुझे कैसे सात्विक लोग प्रेत योनि में नहीं जा सकते। मगर इससे किशन राम के प्रश्न नहीं घटे थे, उसकी बेचैनी, उसका दुख नहीं घटा था। पहले अपनी जिस बेचैनी को वह प्रश्नों में बांट देता था, अब वह और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी उसकी आंखों में। और पांडे जी को लगता है कि किशन राम की यह तालाब में सिमटते हुए पानी जैसी बेचैनी यदि नहीं घटी तो उसकी आंखों की गहराइयों में डूबी हुई अपनी ही अर्थी के बांस के सहारे टिके हुए शव जैसी उनकी आहत आत्मा एकदम ऊपर ही उतर आएगी और आंखों के रास्ते उनके प्राण निकलते उनका चेहरा कितना डरावना हो जाता है। सुंग्याल के किनारे चलते चलते पांडे जी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी पीठ पर लदी हुई पोटली के नीचे धरती की ओर खींच रहा है, जिसमें जजमानी से मिली हुई सामग्री। दूर के पोटली में एक वृद्ध यजमान की मृत्यु हो गई थी और 13वीं कराकर पांडे जी लौट रहे थे। पोटली में जौ तिल भी थे और एक जोड़ी बर्तन भी थे, बाकी बर्तन तो गति क्रिया के दिनों ले चुके थे। आज सिर्फ एक लोटा था, एक कटोरा, एक चम्मच और एक थाली। किशन राम के मरने पर हो सकता है कि उसके सौतेले भाई उसके थोड़े से बर्तन थे और समेट ले गए हों, और संभव है कि अपनी हीन नीयत के कारण किशन राम के नाम पर कोई बर्तन न लगाएं। पांडे जी को याद आया कि चंद्रा बहुरानी जो पानी का लोटा लाती थी उससे किशन राम छूता नहीं था। बहुरानी लोटे से पानी छोड़ती थी और वह दाई हथेली होठों से लगाकर पीता था। सोचते सोचते पांडे जी को लगा जैसे किशन राम ही उनके पीठ के पीछे पीछे चलता हुआ लोटे को अपने होठों की ओर झुका रहा है। पांडे जी के पांव एकदम भारी हो गए। उन्हें याद आया कि यजमान के मरने से पहले उन्होंने किशन राम को आश्वासन दिया था कि उसके मरने पर खुद उसका तर्पण कर देंगे, और तब किशन राम आश्वस्त हो गया था। महाराज, आपके हाथ की तिलांजल से तो मुझ अभागे के समस्त पापों का तारण हो जाएगा, मगर कहीं ऐसा तो नहीं गोसाई जो कि आप जैसे पवित्र ब्राह्मण देवता से तर्पण कराने का कोई मुझे दंड भुगतना पड़े। पांडे जी भी जानते थे किशन राम का तर्पण उनके लिए शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध है, मगर उसके आश्वस्त करने का एकमात्र उपाय यही रह गया था। सो उन्होंने कह दिया था कि जात तो सिर्फ मिट्टी की होती, मिट्टी छूट जाने के बाद सिर्फ आत्मा रह जाती है और आत्मा कोई अछूत नहीं होती। मगर इस समय बड़ी दुविधा हो गई कि कहीं किशन राम सचमुच मर गया होगा तो वह अपना वचन पूरा कर सकेंगे। मन ही मन पांडे जी प्रार्थना कर रहे थे कि किशन राम ना मरा हो। गांव में उन दिनों सिर्फ दो ही के मरने की आशंका ज़्यादा थी, एक किशन राम, दूसरे उसकी सौतेली माँ। पांडे जी की भावना थी कि वही मरी होती तो अच्छा था। शमशान तक पहुंचे तो वहीं सिर्फ बुझती हुई चिता शेष रह गई थी। मुर्दा फूकने वाले जा चुके थे। पांडे जी अपने बाहरी आचार संस्कार में शुद्धों को जितना अछूत समझते थे, आत्मिक संस्कार में नहीं। पिता और माँ से उन्होंने उदार संवेदना और मानवता पाई थी, मगर उनकी अपनी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में जितना उन्हें बाहरी आचार व्यवहार को जीना पड़ता था, उतना अपने आत्मिक संस्कार को नहीं। सो आत्मा से घृणा न होते हुए भी एक वितृष्णा सी उन्हें हो गई। किशन राम के संबंध में जिज्ञासा और बढ़ गई थी, मगर दूसरे से पूछ लेने की जो सुविधा समझी गई वह भी नहीं रह गई थी। जानना चाहते थे कि किशन राम था, उसकी सौतेली माँ थी, या आकस्मिक रूप से मरा हुआ कोई और। मगर दूर से देखने पर चिता में शव भी जलता दिखाई नहीं दे रहा था। संभव है कि अच्छी तरह से पुड़दा कर दिया हो, संभव है अधजला शव बहा दिया गया हो। वितृष्णा और निषेध के बावजूद पांडे जी थोड़ा और आगे बढ़ गए। अजीब मना स्थिति उनकी हो गई थी। यह आशंका पीछे लौटा लेना चाहती थी कि कहीं दूर खेतों में काम करता या इस ओर आता हुआ कोई यूं शमशान टटोलते देखेगा उन्हें, तो ना जाने क्या समझे कि एक अछूत के सौदा के बाद वह वहाँ क्या खोज रहे हैं। मगर उनकी जिज्ञासा आंखों को चारों ओर घुमा देती, कहीं कोई ऐसा अवशेष ही दिख जाए, किशन राम की सौतेली माँ का घाघरा पिछौरा ही दिख जाए जिसे शंका टले, और तभी पाँव के एकदम समीप कोई कपड़ा उनके पाँव में लग गया और पांडे जी चौंक कर पीछे हट गए। देखा किशन राम की काली तौलिया टोपी थी, जिसे चंद्रा बहुरानी से रोटियां लेने में वह लोहे के तसले की तरह आगे फैला देता था। किशन राम ओम विष्णु। पांडे जी को लगा तसले की तरह फैली हुई उस टोपी के पास ही किशन राम भी है और याचना भरी आंखों से उससे घूर रहा है। महाराज, हे राम! व्यथा से पांडे जी की आंखें गीली हो आईं। आशंका के प्रमाण सिद्ध हो जाने से पांव
अपने आप एकदम हल्के हो गए और पांडे जी पीछे लौट आए। गांव की ओर जाने वाली सड़क पकड़ने के लिए थोड़ी दूर सुंग्याल के किनारे किनारे चलना था, मगर शमशान भूमि से जरा से ऊपर पहुंचते हुए फिर पाँव भारी पड़ने लगा किशन पीछे छूट गया है और टोपी फैलाए हुए आखिर क्या मांगना चाहता था। किशन अपने अंतिम क्षणों में सिर्फ यही तो उसकी प्रेत मुक्ति हो जाए। शायद मरते समय किसी से कहा भी गया था कि उन्हें इस बात की याद दिला जाए कि उन्होंने इसका तर्पण करने का आश्वासन दे रखा था। अंतिम दिनों में अपनी मुक्ति को जो आश्वस्त किशन की आंखों में आ गई थी, कहीं ऐसा न हो कि उसके मरणोत्तर आत्मा यही खोजती फिर रही हो कि पांडे जी उसका तर्पण करते हैं या नहीं। पांडे जी अनुभव कर रहे थे कि किशन उसके पीछे लौटा लेना चाहता है और उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है कि उसका तर्पण कर दिया जाए। अपने मन की तमाम दुविधाओं से मुक्ति का यही मार्ग शेष था, मगर जाति बिरादरी के लोगों की जानकारी में तो कुछ भी करना संभव नहीं था। यहाँ इस सुग्याल घाटी के एकांत में तो सिर्फ वही ईश्वर साक्षी रहेगा जिसके लिए मनुष्य सब एक है, मगर एकदम शमशान के समीप ही तर्पण करने में से कोई आता जाता प्रश्नवाचक आंखों से घूरने लगेगा और कोई यह अफवाह की ना फैलावे कि पैसे के लोभी ब्राह्मण अब चोरी चोरी शूद्रों का पौरोहित्य भी निभाने लग गए हैं। थोड़ी ही ऊपर एक पतली धारा सुंग्याल से मिल रही थी। पांडे जी आगे बढ़े और संगम के पास एक ऊंची शिला पर पोटली रख दी। पोटली खोलने में लोटा लुढ़क गया। पांडे जी का मन भर गया। जल भरकर लोटा ऊपर उन्होंने नदी किनारे की मिट्टी में वेदी जैसी बनाकर रख दिया। जिंदगी भर तो यजमानों की हथेली से दान ही ग्रहण किया है, आज थोड़ा सा दान अपने सेवक के नाम पर स्वयं भी क्यों ना कर लें। मन के उदार होते होते पांडे जी यह भी भूल गए थे कि एक शुद्ध का तर्पण कर रहे हैं। और थाली गिलास कटोरा भी उन्होंने निकाल लिया। थाली में जौ तिल डाल दिए, थोड़ा सा कुछ भी बीन लिया और सारी सामग्री ठीक कर लेने के बाद पहले तिलांजलि देने के लिए किशन राम प्रेम प्रतार्थ कहते कहते उनका मन हो आया कि शमशान के पास पड़ी हुई किशन राम की टोपी उठा लाएं और उसी में जौ तिल छोड़ दें। किशन राम का तर्पण करके गांव के एकदम समीप पहुंच जाने पर पांडे जी को याद आया कि कल ही उनके पिताजी का श्राद्ध भी तो करना है और पहले एक शुद्ध का तर्पण करने के बाद फिर अपने धर्म प्राण और शास्त्रजीवी पिता का श्राद्ध। पांडे जी ने अपने हाथों की ओर देखा, लगा हाथ अशुद्ध हो गए हैं। उद्विग्न होकर अपने मुंह पर अंगुलियां फिराई तो सुरती तोड़ने की जैसे तीखी गंध अनुभव हुई। पांडे जी सोच रहे थे कि यूँ चोरी चोरी शुद्ध का तर्पण करने के बाद बिना घर वालों को कुछ सुने उनके पिताश्री का श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। स्वर्ग स्तर पितर के प्रति यह छल अनिष्टकर ही होगा। पांडे जी जानते थे कि अछूतों के प्रति तमाम मानवीय उदारताओं के बावजूद जातीय संस्कार की एकांत निष्ठा और कट्टरता उनके पिताजी में थी। जिसमें जीवन भर शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म नहीं किया, उसी का श्राद्ध अशुद्ध हाथों से कैसे किया जा सकता है। गांव समीप आता जा रहा था, मगर पांडे जी के कदम एकदम थक गए थे। उन्हें भय लग रहा था कि शुद्ध मन से श्राद्ध करने के लिए उन्हें सत्य बोलना ही पड़ेगा, फिर चाहे घर वालों और बिरादरी में कैसे ही अप्रिय प्रतिक्रिया क्यों न मिले। उन्हें लग रहा था कि किशन राम की प्रेत मुक्ति हो गई है, लेकिन उनके पश्चाताप का प्रेत उनसे चिपट गया है कि किशन राम की याद आने पर माथे का पसीना पोंछते हुए उन्हें पुनः शमशान की दिशा की ओर आगे आंखें उठाई तो इस बार उन्हें लगा कि अस्ताचलगामी सूर्य उनके बीच में इस समय अपना ही प्रेत लटका हुआ है और सौतेली माँ को फूंक कर धीरे धीरे लौटता हुआ किशन राम दूसरे रास्ते से आता हुआ पांडे जी को देखकर रुक गया और महाराज कहते हुए दंडवत में झुका तो आंखों पर से हाथ हटाते हुए पांडे जी को किशन राम का नंगा सिर दिखाई दिया। बीच सिर में जहाँ पर बाल नहीं रह गए थे, पसीने की बूंदें ठीक ऐसे चमक रही थी जैसे जौ तिल थाली में पानी की बूंदें बिखरी हुई हों। और जी हाँ ता करने को हाथ ऊपर उठाते हुए पांडे जी को ऐसे लगा जैसे आसमान में लटके हुए किसी प्रेत को नीचे गिरा रहे हों। यहीं पे कहानी यह समाप्त हो जाती है। अगली कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।